स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर है ना 50 मीटर हाई फॉल से गिर रही है। ठीक है। जैसे कि डैम में होता है ना, उसी तरीके से, और जिसका काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए होता है। मतलब एग्जैक्ट हाइड्रो पावर प्लांट या है ना वाटर डैम में है ना ये यूज किया जाता है, ऊपर स्टोर किया जाता है और नीचे वो है ना ऊपर से गिरती है तो उसके पास एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। और यहाँ टरबाइन रखा हुआ होता है, वो टरबाइन घूमती है ना। फिर उसके बाद एसी जनरेटर आपने पढ़ा हुआ है ना। तो उससे फिर एसी करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट पैदा होती है, जो बिजली पैदा होती है। ठीक है। तो उसी का सेटअप है, एकदम बेसिक सेटअप है। यहाँ पर कहा गया है कि इतनी पानी पर घंटे फ्लो है ना गिर रही है। 1.8 इंटू 10⁵ kg पर घंटे गिर रही है, पर आवर है ना। और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। और कहा जा रहा है कि मात्र आधी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रही है। ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि है ना टरबाइन की इफिशियंसी भी तो होगी। ठीक है। पूरे एनर्जी को थोड़ी कन्वर्ट कर देगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो भी सेटअप्स वहाँ पे होंगे। तो बोला जा रहा है कितने है ना, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई वो है ना, उससे 100 वाट का कितना बल्ब है ना जलाया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए क्या है। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी पावर है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पर यूनिट टाइम जो नीचे गिर रही है ना, ये जो पानी, तो उससे वो कितनी पावर जनरेट कर सकता है ना। तो पावर कितना मेरे पास जनरेट हो सकता है, तो मैं क्या करूँ। पावर का आपको फॉर्मूला पता होगा, dW/dt। ठीक है। तो आप वो यूज कर सकते हो, dW/dt, या फिर ΔW/ΔT भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। मतलब जैसा अप्रॉक्सीमेशन उसमें ये सही है ना, मतलब साबित होगा। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या है ना, वर्क डन कितना हो रहा है, तो mgh है ना। या आप चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कर सकते हो, मतलब जो करना है सब आंसर सही होगा। ठीक है। तो वर्क डन यहाँ mgh के फॉर्म में हो रहा है, नहीं mg नीचे आ रही है, hb नीचे है। ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, mgh/ΔT। ठीक है। अब ये देखिए मास पर यूनिट टाइम है ना, आप चाहो तो इसको डेल्टा एम भी लिख सकते हो। तो ये डेल्टा एम बाई डेल्टा टी क्या दिया हुआ है, यहीं पर डाटा है उसका, केजी पर आवर में है। ठीक है। तो उसी की वैल्यू अच्छे से पुट करना है हमें। तो 1.8 इंटू 10⁵ kg हो गया। टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, पर आवर में बात हो रही है, यानी 3600 सेकेंड है ना, ऐसा यूनिट में रखने के लिए। जी की वैल्यू आप 9.8 ले लो, और एच की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर है। इतना पावर जनरेट हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24500 है ना। कैलकुलेटर का मैंने सहारा लिया है यहाँ पर। तो इतनी पावर है ना आ रही है, अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। लेकिन कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाई है ना, यूजफुल पावर क्या है, यूजफुल पावर है ना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसकी आधी है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, इसकी आधी है, मतलब 50% इफिशियंसी है एक तरह से। तो वो कितना यूज़फुल पावर है, पी यूज़फुल हाफ इंटू पी। तो जब आप हाफ करोगे है ना, कितना का, 24500 वाट का, तो ये आपको आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 12250। यहाँ कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना, ये आप खुद से कर सकते हो इतना। ठीक है। तो ये पावर है ना आ गया। अब बताइए, पूछा गया कि कितने 100 वाट के लैंप है ना इससे जल सकते हैं। तो सिंपल है ना, इतना वाट मेरे पास है और एक लैंप की है ना 100 वाट है, तो कितने लैंप जल सकते हैं। तो नंबर ऑफ लैंप्स कैसे निकालोगे, दोनों का रेशियो ले लोगे है ना। मान लो 200 वाट मेरे पास होता है तो 2 लैंप जलते, तो इतने हैं तो कितने जलेंगे। तो नंबर ऑफ लैंप्स कैसे निकालोगे, यूजफुल पावर डिवाइडेड बाई 100, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा, 12250 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा आपका, 2 डेसिमल प्लेस कर लीजिए, तो 122.5 आ रहा है। ठीक है। यानी अप्रॉक्स में आप क्या बोल सकते हो, 122 बोल सकते हो। क्लियर है ये चीज़, 122.5 बोला है ना, आधा थोड़ी लैम्प जलेगा है ना। तो 122 आंसर हो जाएगा। वही अगर आप यहाँ जी की वैल्यू पता है 10 लेते ना, तो ये एग्जैक्ट आंसर आता, 125 आता। ठीक है। जी की वैल्यू अगर 10 लेते तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो जी का वैल्यू मेंशन करेंगे है ना, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बाकी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा है ना। ये इफ़िशियंसी वाली चीज़ है ना, ध्यान रखिएगा है ना। अक्सर है ना ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इफ़िशियंसी की इतना ही % कवर हो पाया है ना। यहाँ तो हाफ बोल दिया गया, इसको दूसरे शब्दों में बोला जा सकता था 50% इफ़िशियंसी है ना।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।